आज का जो वीडियो है द्विघात समीकरण का ही पार्ट है और ये भाग 2 है। अगर आप लोगों ने पहले भाग में नहीं पढ़ा है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरा भाग देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले भाग में मैंने बताया है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य विधि से कैसे हल करते हैं। तो कुछ सवाल छूट गए हैं जो मैं यहाँ बताऊँगा, कुछ सवाल मैंने पहले भाग में बताया है। तो शुरू करते हैं और देखिए, लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही द्विघात समीकरण पीछे भी हमने हल किया है, बस इसमें ab है, ab वाला भी मैंने एक हल किया था। तो जो गुणनखंड वाला तरीका हमने पीछे लगाया है वही सेम टू सेम यहाँ भी लगाइए। देखिए, सवाल चाहे जैसे भी हो, अगर गुणनखंड हो रहा है तो जो तरीका मैंने एक में बताया है वही सब में आप लगाइएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र वहाँ लगाते हैं जहां पर जिस द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तब हम श्रीधराचार्य लगाते हैं और हल कर देते हैं। यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा, हम इसका कर सकते हैं, तो यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो क्या तरीका होता है, मैंने आपको बताया है कि इसमें जो अचर पद होता है उसका गुणा x² के गुणे में जो होता है संख्या, उससे गुणा कराते हैं। यानी कि चर जो स्क्वायर रहता है, चर राशि, उसके गुणे में जो संख्या होता है उसका अचर से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो हम गुणा कराएंगे किसमें, जरा ध्यान दीजिए, हम 4 में गुणा कराएंगे किससे, a² माइनस b² से। हो गया। ठीक, अब क्या होगा, हमने कहा था जो गुणा कराने पर आता है उसका 2 गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो पहली बात तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ध्यान से, इधर a² माइनस b² है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, क्योंकि ये सूत्र होता है। अब ये जो मिला है 1 2 3 4 गुणनखंड मिला है हमें, देखिए 4 गुणनखंड मिला है, हमें चाहिए केवल 2 गुणनखंड, तो इन चारों को मिला के 2 बनाएंगे। ठीक, तो देखिए ये वाला और ये वाला एक साथ ले लीजिए, तो 2a प्लस बी, ठीक, गुणे, अब ये वाला और ये वाला एक साथ लीजिए, 2a माइनस बी। हो गया। अब देखिए आगे, फिर हमने क्या कहा था, जैसे ही 2 गुणनखंड मिल जाए तो उन दोनों को आपस में या तो जोड़िए या तो घटाइए, बीच वाला आना चाहिए जो 4b है। ठीक, तो जोड़ने से नहीं आएगा, घटाने से आएगा। देखो 2a प्लस बी में से घटाएंगे 2a माइनस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 4b। कैसे आएगा, जब 2a का इसमें गुणा कराएंगे 2a हो जाएगा, 2 का b में कराएंगे, और माइनस 2a का इसमें a में कराएंगे तो इसमें कराएंगे प्लस में हो जाएगा, तो a वाला कट जाएगा और b वाला बचेगा, 2b 2b 4b हो जाएगा। तो 4b की जगह लिखेंगे हम इतना चीज, ये वाला चीज। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये है 4x² प्लस, जहां 4b है वहां लिखेंगे ये चीज, क्या है, 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद बगल में x है तो x लगाएंगे, माइनस a² माइनस b² बराबर 0। हो गया। अब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हल करने जा रहे हैं पूरा। अब हमने आपको बताया है पीछे कि जैसे गुणनखंड जैसे बीच वाला हम तोड़ देते हैं 2 भाग में, तुरंत इस x का इसमें गुणा कराएंगे और इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये 4 भाग में टूट जाएगा, क्योंकि 1 2 3 ही भाग है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस x का गुणा जब हम इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी x, और x के इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी x। हो गया। अब देखिए, ये जो a² माइनस b² है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, कैसे, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी बराबर 0। हो गया, 1 2 3, ये पूरा 4। ठीक, 4 पद हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, सबको पता है कि 2 2 पद लेकर हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x कॉमन है, तो 2x निकालेंगे तो हमें मिलेगा, यहां पर मिलेगा 2x मिलेगा, और यहां पर मिलेगा प्लस में a प्लस b, ऐसे मिलेगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जो एक जगह आता है वही दूसरे जगह भी लिखना होता है। चलिए इसको लिख दीजिए इसके नीचे, तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा क्या, 2x प्लस a प्लस b। ठीक है, देखिए 2x प्लस a प्लस बी, यही लिख देना है, बराबर 0। अब क्या करना होता है, मैंने आपको तरीका बताया है कि जैसे ये गुणनखंड आ जाए वही दोबारा लिख दीजिए, फिर इसी के नीचे लिखिए।
अब यही पहला पहला मिलाइए इसका, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज नहीं लिखा है हमने, तो यहाँ 2 है, x है, 2x है साथ में, क्या बच गया है, जो बच जाए वही हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस नहीं लगा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और 2x के साथ में हमने क्या चीज यहाँ नहीं लिखा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी यही आगे लिखेंगे, और फिर हो जाता है गुणनखंड। हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए 2x प्लस ए बी, 2x प्लस ए बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब क्या होगा, ये दोनों जगह से फिर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस ए प्लस बी। जब हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन करेंगे तो इसके यहाँ से निकालेंगे, कॉमन करेंगे तो मिलेगा यहाँ 2x, और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस ए माइनस बी। हो गया, बराबर 0। अब हमने आपको बताया है कि जैसे ही हमारे पास दो गुणनखंड मिल जाए तुरंत एक एक गुणनखंड 0 के बराबर रखेंगे और फिर मान निकालते हैं। अब क्या करना होगा, पहला गुणनखंड जो है 2x प्लस ए प्लस बी जो है वो 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा भी गुणनखंड 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, x का मान निकालना है तो बाकी सब दूसरे साइड करेंगे, तो a प्लस बी देखिए ये प्लस में है, उधर गया माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, और 2 गुणे में इधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस कॉमन कीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी बटे 2, ठीक है। हो गया आंसर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज माइनस में उधर गया प्लस में, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, देखिए ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो जैसे उधर जाएगा ये माइनस प्लस में हो जाएगा और बाकी अंदर वाली चीज वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। कैसे, ये अंदर में है तो अंदर वाला वही रहेगा, ये आगे वाला चिन्ह बदलता है, ठीक है। इसके बाद 2 देखिए 2 गुणे में उधर गया भाग में, ठीक है, तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी, सही से लिख दे रहे हैं a माइनस बी, या x बराबर 2 गुणे में उधर गया भाग में तो a माइनस बी बटे 2, ठीक है। देख रहे हैं, एक तो x का मान ये है और दूसरा x का मान ये है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई और भी सवाल आता है आप लोग उसको तोड़ना सीखिए, ठीक, नहीं तो फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे अगर सवाल ऐसे आ गए तो मैंने आपको जो गुणनखंड वाला तरीका बताया है वही आप कीजिएगा। क्या तरीका मैंने बताया है कि अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणे में जो भी संख्या रहेगा उसका गुणा करते हैं, वो जो भी गुणा करने पर आता है उसका 2 गुणनखंड किसी तरह बनाएंगे, उन दोनों को आपस में या तो जोड़ो या तो घटाओ, बीच में जो है वो आना चाहिए, तो जो बीच में है उसकी जगह ये गुणनखंड रख देंगे जो हमने जोड़ा घटाया है। इसके बाद फिर x का इसके साथ, x का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 1 2 3 4 पद में हो गया। इसके बाद फिर 2 पद लेकर गुणनखंड करते हैं, फिर गुणनखंड जैसे 2 हो जाए, पहला गुणनखंड 0 के बराबर, दूसरा भी 0 के बराबर रखते हैं और मान निकालते हैं और हो जाता है क्या, आंसर, ठीक। ऐसे और भी सवाल अगर हैं तो आप लोग हल कीजिएगा, ठीक। इसका एक और तरीका है, छोटा सा तरीका है लेकिन वो थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा, गुणनखंड ही तरीका है उसी से आप कीजिएगा, ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है, ये भी गुणनखंड से ही संबंधित है। कभी कभी कहता है कि x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, या कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, तो चाहे जो कहे कुल मिला के हमें हल करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी कह देता है कि द्विघात समीकरण इतने को हल कीजिए, तो हल करने का मतलब मान ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है ना इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो जो तरीका मैंने भी पीछे लगाया है ए बी वाले में वही यहाँ भी लगेगा, चाहे कोई संख्या है चाहे कोई अक्षर है, सब नियम सेम टू सेम लगेगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो मैंने क्या बताया है कि जो अचर पद होता है उसको एक्स स्क्वायर के गुणे में जो भी संख्या रहेगा आगे उसमें गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा कितना, 6, हो गया। अब क्या करना होता है, ये जो गुणा करने पर आया है इसका ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि इन दोनों को आपस में चाहे जोड़ें या घटाएं, जो बीच में है वो आना चाहिए, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए बीच में है क्या, ये बीच में क्या है, 2 अंडर रूट 6 है, ठीक है। ये कितना है, 2 अंडर रूट 6, ये कब आता है, हमें चाहिए, देखिए ये जो 6 आया है ना इसको अंडर रूट में बदलना है। तो अंडर रूट में कैसे होता है, अगर कोई अकेला मान है
ठीक है, तो उसे हम गुणे में 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे अंडर रूट 6 का गुणा करते हैं तो 6 आता है। तो अगर कोई संख्या ऐसी है जहां पर अंडर रूट नहीं लगा है तो उसे 2 बार अंडर रूट के अंदर रख के ऐसे गुणा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट 6 है, ये अंडर रूट 6 है, एक यहाँ है। अगर हम अंडर रूट 6 पहला वाला जो है इसको और ये जो अंडर रूट 6 है इसको दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आएगा कितना? 2 अंडर रूट 6। इसका मतलब जहां पर 2 अंडर रूट 6 यहाँ है वहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 की जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 हो गया। अब फिर क्या है? बगल में x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है? x का इसके साथ x का इसके साथ गुणा करना है, लेकिन चिन्ह सहित। यहाँ चिन्ह है माइनस। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3x²। ठीक, x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 6x, लेकिन साथ में माइनस भी हो गया। ऐसे यहां भी होगा तो माइनस अंडर रूट 6x, ये x बाहर है ध्यान दीजिएगा, 6 ही अंडर रूट के अंदर है, प्लस 2 बराबर 0। अब क्या हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, ये जो 1 2 3 4 पद हो गया तो मैंने आपको बताया कि 2 2 पद लेकर क्या करते हैं? गुणनखंड। तो ये 2 पद लीजिए, बताइए इसमें क्या कॉमन है? तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन है। और क्या कॉमन है? 3 यहाँ है। ठीक है, ये अंडर रूट 6 जो है इसके अंदर भी 3 है। कैसे? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कहीं अंडर रूट 6 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट, देखो ऐसे अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 3 कर सकते हैं, या अंडर रूट में अगर कई संख्याएं गुणे में है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। ऐसे कुल मिला के अंडर रूट 6 जहां है वहां लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। ये जानते रहिएगा। तो अगर हम ये 3 देखिए ना, 3 को भी क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट जो 3 है, सॉरी ये जो 3 है इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर कोई संख्या अकेला है तो उसे 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 के अंदर भी अंडर रूट 3 है और 6 के अंदर भी अंडर रूट 3 है। यहाँ पर अंडर रूट 6 के अंदर भी अंडर रूट 3 है, तो यहाँ भी अंडर रूट 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो देख यहाँ से क्या क्या कॉमन है? x है, और यहाँ से अंडर रूट 3, यहाँ से अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 x कॉमन है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, 3 में से एक अंडर रूट 3 निकालेंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा, और x² में से x निकाल लिया तो एक x बचेगा। ठीक, अब यहाँ है माइनस, और अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 जब निकाल लिया तो कितना बचेगा? अंडर रूट 2, और x निकाल लिया है तो बस इतना ही बचेगा। अब हमने क्या कहा था? केवल एक ही जगह आपको कॉमन करने की जरूरत है, दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं है। यही जो आया है वही दोबारा लिखिए, क्या? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ करना क्या होता है? यही पहला पहला मिलाइए, ये पहला और ये पहला मिलाइए। यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर क्या नहीं है? x यहाँ है, यहाँ भी x है। अंडर रूट 6 के अंदर अंडर रूट 3 है तो क्या बचता है? अंडर रूट 2। ठीक, वही नहीं लिखा गया है, और बाकी आगे क्या है? माइनस हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, अंडर रूट 3x, ध्यान से देखना इसको, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ भी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। ये चीज और ये 2 जगह है तो फिर कॉमन कीजिए, क्या? अंडर रूट 3x माइनस रूट 2, इसको और इसको जब निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से निकाल लिया तो क्या मिला? अंडर रूट 3x। ठीक, इसको निकाल लिया तो यहाँ मिलेगा माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों गुणनखंड एक ही मिला है, तो चाहे एक ही दोनों गुणनखंड हो यानी बराबर हो, चाहे अलग अलग हो, हमेशा क्या करना होता है? ये जो गुणनखंड मिला है इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखना होता है, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, जो नियम है वो सबके लिए है। ठीक, चलिए अब इसको हल कीजिए। तो यहाँ से देखिए, हमें x का मान चाहिए, तो ये माइनस अंडर रूट 2 है, उधर गया तो प्लस में हो, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 3 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक, अगर ऊपर और नीचे दोनों संख्या अंडर रूट में है तो उस संख्या को हम पूरे का अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 बटे 3 ऐसे लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा क्या? यही क्या हो गया? आंसर। तो अगर यही वाला गुणनखंड यहाँ है तो यहाँ भी x का मान क्या आएगा? यही जो यहाँ पर निकला है वही यहाँ आएगा, क्योंकि दोनों गुणनखंड एक ही हैं। तो यहाँ भी x का मान क्या आएगा?
√2/3 हो गया आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ बराबर आया है तो हर जगह बराबर आएगा, अलग अलग भी आता है, बराबर भी चीज़ें आती हैं, कोई भी आए हमें केवल नियम से काम करना है। तो सब लोग थोड़ी गड़बड़ी करते हैं कहाँ पर, या तो कॉमन करने में और यहाँ तो तोड़ने में। जब हमने 2 का और 3 का गुणा किया था 6 आया, लेकिन बीच में अंडर रूट है तो हम इसको अंडर रूट में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी संख्या अगर अकेला है तो उसे 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको जानते रहिएगा। ठीक है, तो इसको जरा फिर से लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे सवाल अगर किताब में है तो आप लोग हल कीजिएगा। आगे जो हमारा सवाल है वो एनसीईआरटी में सवाल उस टाइप का नहीं है, फिर भी ये सवाल पेपर में आते हैं। देखिए जरा, लिखा है समीकरण को हल कीजिए। ऐसे ही समीकरण आता है और कहता है केवल क्या कहेगा, समीकरण को हल कीजिए। ये नहीं कहेगा कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए या श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए, ज़्यादातर केवल यही लिखा जाता है, समीकरण को हल कीजिए। तो वहाँ पर जो भी तरीका आपको पता रहेगा गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य विधि से, उससे हल कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर आपको बराबर मिलेगा। लेकिन इस समीकरण को जो देखो, ये जो समीकरण दिया गया है ये डायरेक्ट द्विघात समीकरण की तरह नहीं दिया गया है। तो अगर इस तरीके से समीकरण कोई भी दिया रहेगा तो सबसे पहले हम उसको अच्छे से सरल करके द्विघात समीकरण बनाते हैं, तब जाके हम गुणनखंड विधि लगाते हैं या तो श्रीधराचार्य। चलिए इसको हल करते हैं। तो कुछ बातें हैं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग लासा लेना नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। लासा का मतलब होता है हर को बराबर करना, यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ें दी गई हैं ऐसे और उनका लासा लेना है तो लासा का मतलब क्या होता है, हर को बराबर करना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बराबर है, बराबर के साइड ये कुछ लिखा है, उधर कुछ लिखा है, तो उधर मत ध्यान दीजिए, अभी केवल ये ध्यान दीजिए। ठीक है, और हाँ, ये कभी कभी समीकरण के बगल में x बराबर नॉट इक्वल टू -1 -2 -3 ऐसे दिया रहता है। इसका मतलब ये है कि इस समीकरण में x का मान -1 नहीं आना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए, -4 नहीं आना चाहिए, ये मतलब होता है। उस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। क्या करना है, यहाँ पर पहले लासा लेकर हर को बराबर कीजिए। 1/x+1 है यहाँ हर में, यहाँ 2 यहाँ हर में x+2 है, तो यहाँ अलग है हर में, यहाँ अलग है, हर बराबर नहीं है। तो करना क्या होता है, जो चीज़ यहाँ है उससे अगले में गुणा कर दो ऊपर, और जो चीज़ यहाँ नीचे है उसको आगे वाले में गुणा कर दो। ठीक है, क्या मतलब होता है, हर को बराबर करने के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। क्या करना होता है, ये जो चीज़ अकेला है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। तो क्या करते हैं इसके लिए इस चीज़ का, ये जो चीज़ है ना, इसको यहाँ, ये तिरछा यहाँ गुणा कर देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का ये तिरछा यहाँ गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर देते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक, चला देखिए, गुणा कीजिए जरा, इसका जरा इसमें गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, बीच में है प्लस, इसका इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 2x+2 हो जाएगा, और नीचे का नीचे गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, x+1 x+2 का गुणा कीजिए आपस में। ठीक है, तो होगा क्या, x का x में करेंगे तो हो जाएगा क्या, x², ठीक, प्लस x का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर 1 का x में करेंगे तो हो जाएगा x, फिर 1 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2। हो गया, देखिए गुणा। ठीक है, इसे तिरछा गुणा भी कहते हैं, इसको लासा लेना भी कहते हैं। ठीक है, बस कुछ लोग ही जानते हैं, बहुत सारी बातें इसमें होती हैं जो नहीं बताया जाता है। तो जरा देखिए आगे क्या करते हैं, ये जो 4/x+4 है इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, यह ध्यान दीजिए, x और 2x ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से नीचे हल कीजिए, थोड़ा सरल कीजिए। तो यहाँ है x², सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं, 2x और x कितना हो जाएगा, प्लस में 3x, और ये कितना है, प्लस में 2, बराबर 4/x+4 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जब बराबर चीजें हो, देखिए इधर कुछ बराबर हो, बराबर उधर कुछ हो, तो इसमें केवल तिरछा गुणा होता है। ठीक है, नीचे का नीचे गुणा नहीं होता है, सबको पता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, तो जब 4x का, देखो x+4 का गुणा 3x+4 में करेंगे तो जरा गुणा कीजिए, तो x का पहले सब में कीजिए, तो क्या कितना हो जाएगा, 3x², x का 4 में होगा तो प्लस में 4x, फिर 4 के इसमें कीजिए तो जाएगा 12x, 4 के इसमें कीजिए, 4 चौक 16 हो गया गुणा, x+4 का इधर हो गया ऊपर, फिर बराबर इस चीज का पूरे में कीजिए, देखिए इसका 4 में, तो x² का 4 में करेंगे तो 4x², देखिएगा ध्यान से,
3x करेंगे 4 में तो हो जाएगा प्लस में 12x, और 2 का 4 में करेंगे तो प्लस 8 हो गया। अब इसी को हम हल कर देंगे, थोड़ा सिंपल यानी कि थोड़ा और सरल कर देंगे। अब क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई चीज़ बराबर है तो उसे काट दीजिए। तो यहाँ कुछ चीज़ें बराबर हैं तो मैं काट के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए 12x और ये 12x प्लस प्लस है, दोनों चीज़ बराबर हैं दोनों साइड, इसलिए कट जाएंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, कटेंगी नहीं कटेगा। तो इसको थोड़ा सरल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं दाहिने साइड वाला मैं पहले लिख रहा हूँ। देखिए 4x² है, ठीक है। यहाँ क्या बचा है, प्लस में 8 हो गया, 4x² प्लस 8 बचा है, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, हो गया। अब देखिए ध्यान से, 3x² प्लस में इधर गया माइनस में तो जाएगा -3x², 4x प्लस में इधर गया माइनस में तो -4x, और 16 प्लस में उधर गया माइनस में, ठीक है, बराबर इधर क्या बचा, जब हम उधर उठा ले गए तो बचा 0। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, दाहिना साइड हमने लिखा है और बायां वाला जो बचा है उसको उठा ले गए हैं, तो इधर बचेगा 0 और हमने सही से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ही कीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4x² में से घटाओ 3x² तो होगा x², ठीक है, एक x² मिलेगा। फिर और देखिए -4x है तो -4x लिखेंगे। फिर 8 है और माइनस में 16 तो 8 में से 16 गया, कितना हो जाएगा, -8 बराबर 0। ये सही से हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको चाहे आप गुणनखंड लगाइए चाहे श्रीधराचार्य लगाइए, जो आपको आसान पड़े वही आप कीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, वैसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो श्रीधराचार्य है ही, देखते हैं गुणनखंड होगा कि नहीं। ये 8 है, 8 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नहीं होगा, श्रीधराचार्य से होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, श्रीधराचार्य में हमें चाहिए a का मान, श्रीधराचार्य में फिर b का मान चाहिए और फिर c का मान चाहिए। तो यहाँ a का मान क्या है, x² के गुणे में जो भी संख्या होती है वो a होता है, तो यहाँ 1 है। x के गुणे में जो होता है वो b होता है, ठीक है। और जो c क्या होता है, अचर पद -8। तो क्या हो जाता है, यहाँ लिखेंगे, इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। क्या है सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, इसी को हल करेंगे। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में b, तो b का मान है -4 प्लस माइनस √b² - 4 का स्क्वायर यानी कि -4a का मान है 1 और c का मान है -8, ठीक, बटे 2a, 2 गुणे 1। अब इसी को हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस, देखिए -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 8 32, ठीक है। तो इसको जो जोड़ो 6 2 8 और ये 4, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 48, ठीक है, और बटे 2। अब इसी को हम हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आगे, 48 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 को लिख सकते हैं 16 3 48, ठीक है। तो 16 का 4 होता है, और तो 16 देखो 48 का अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, मैंने पीछे आपको बताया है, आप लोग जरा इसको हल करना सीखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 48 का अंडर रूट होता है 4√3 बटे 2। अब क्या करना होता है, यही जो 2 है ना, इसी से इसमें भाग कीजिए और इसमें भाग कीजिए। तो 2 से हम 4 में भाग करेंगे तो x बराबर देखो 2 से 4 में भाग करेंगे यहाँ तो आएगा 2 प्लस माइनस 2 से यहाँ भाग करेंगे तो आएगा 2√3। ये जो निकल के आया है यही है आंसर, अलग से और चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ से अलग से बस एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि एक बार प्लस में मान लिख दीजिए, एक बार माइनस में। मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बार x बराबर लिखेंगे 2 + 2√3, ये एक प्लस में, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं एक बार माइनस में, और यहीं से दूसरा लिखेंगे x बराबर 2 - 2√3,
ठीक है। तो ये जो पहला मान आया है ये और ये, यही क्या है, इस समीकरण का हल है। तो याद रखिएगा, अगर कोई समीकरण ऐसे दिया गया है तो उसमें क्या करना होता है, पहले उसको सरल करना होता है, फिर एक अच्छे से द्विघात समीकरण बनता है, फिर अगर उसका गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड भी से हल कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है गुणनखंड तो श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर दीजिए, और जो भी मान आया वही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भी हम ऐसे सवाल आपको दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा। हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, ये भी अभी पीछे वाले की तरह ही है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखकर समझ में नहीं आते हैं कि ये रैखिक समीकरण का सवाल है कि द्विघात का। याद रखिएगा, जहां पर गुणा करने पर 2 घातें आती हैं वो द्विघात वाला होता है। जैसे अगर इनको आपस में गुणा किया जाए तो x की 2 घात आएगी, इसका मतलब ये द्विघात वाला है। तो मैंने अभी एक पीछे सवाल लगा के दिखाया था और उसमें मैंने कहा था कि लासा लेकर आप हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए लासा लेकर कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादातर लोग लासा लेकर हल करते हैं, और मेरा तरीका है लासा लेकर भी हल करना और जो तिरछा गुणा वाला होता है वो भी हल करना। तो मैं आपको तिरछा वाला करके दिखाता हूँ। लासा अगर आप लेना जानते हैं तो अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। देखिए करते क्या है इसमें, देखिए 1/x-1 है, x-2 है, प्लस 1/x-2 है, x-3 है, बराबर 2/3। और कह रहे कि x का जो मान इसका आएगा ना, वो 1 ना होना चाहिए, ना ही 2 होना चाहिए, ना ही 3 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी मान आ सकता है x का। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करो कि अगर कुछ इन सब में जो भी तामझाम दिया है इसमें अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। सबसे पहले कब आप ये किया कीजिए, तो इसमें जरा देखिए कि हर में x-2 यहाँ भी है, x-2 यहाँ भी है, तो नीचे से हम x-2 कॉमन कर लेंगे पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जब नीचे से कॉमन करते हैं तो 1/ले के कॉमन होता है। ठीक है, तो x-2 ये जो है ये कॉमन हो जाएगा, और ऊपर होगा 1 बचेगा बटे x-1 प्लस ऊपर 1 है, नीचे x-3, यही होगा बराबर 2/3। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी पीछे ऐसे ही सवाल था, इसमें क्या किया था, तिरछा गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, नीचे का नीचे गुणा किया था और फिर हल हो गया था। यही काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए 1/x-2 है, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा, x-3 का इसमें गुणा कीजिए 1 में तो जाएगा x-3, बीच में है प्लस x-1 का 1 में गुणा कीजिए तो जाएगा x-1 बटे ये हो जाएगा x-1 है ना, और x-3 है, आपस में गुणा कीजिए तो x का x में करेंगे क्या हो जाएगा, x² x में करेंगे 3 में तो हो जाएगा -3x, -1 का x में करेंगे तो -x, -1 का 3 में करेंगे माइनस में तो +3। ठीक है, ये देखिए गुणा हो गया, गुणा करना सीखिए आप लोग। आगे है बराबर 2/3 हो गया। अब क्या करना है, इसको देखिएगा ध्यान से क्या करना है इसमें ठीक है, चलिए हल करते हैं। अब जरा देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x, ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने वाला हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए x, एक काम कीजिए, ये जो आगे लिखा है मैं लिख दे रहा हूं पहले, 1/x-2 हो गया। ये जो अंदर में है पहले इसको सरल कीजिए। x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और देखिए -3 -1 हो जाएगा -4 हो गया। आगे बटे ये हो जाएगा x² -3x, सॉरी x² हमने लिख दिया, -3x और -x दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -4x, -3 और -1x हो जाएगा -4x। ठीक है, -3x -1x कितना होगा, -4x, फिर प्लस में 3 हो गया, बराबर कितना आया, 2/3। ठीक, अब इसको और थोड़ा हल करेंगे। देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो 1/x-2 है इसको ऐसे लिखिए, अगर कुछ कॉमन है ऊपर तो कॉमन कीजिए। देखिए 2x -4 है ना, इसमें से 2 कॉमन होगा। ठीक है, तो अगर हम अंदर से 2 कॉमन कर लें यहाँ ऊपर से तो मिलेगा x-2। ठीक है, बटे हमें मिलेगा x² -4x + 3 बराबर 2/3 हो गया। अब देखते हैं कोई कटने वाली संख्या है तो काट देते हैं। देखिए x-2 और x-2 ये ऊपर नीचे कट गया, और ये देखिए 2 और 2 ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा कितना, 1। तो यहाँ क्या बचा, ठीक है जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ बचा 1/,
ये जो x माइनस 2x माइनस कटा है एक बार गया है, तो 1/1 माने 1, और 1 का गुणा करेंगे अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर कुल मिला के कितना आया कटने के बाद? 1 आया है। जब ऊपर नीचे कटता है तो हमेशा 1 आता है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर, और ये जो कटा है ये कितना है? 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे? जब ऊपर भी 1 हो, देखो दोनों साइड अगर ऊपर 1 हो, देखो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, अगर कहीं ऐसा होता है तो इसको पलट देते हैं। और अगर 1 ना होता, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 2 3 या कुछ और होता तो हम तिरछा गुणा करते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। तो जब हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 3, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए, ये 3 प्लस में इधर आया माइनस में, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 है, 3 इधर आया तो हो जाएगा -3 बराबर 0, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस कट गया, क्या बचा? x² माइनस 4x। इसमें से कुछ कॉमन है? अगर कॉमन है तो कॉमन कर दीजिए, अब गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड हो रहा है तो x² और माइनस 4x में से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि ये कट गया है। यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ x, यहाँ -4 बचेगा तो x -4। अभी क्या है? ये गुणा में है, और हमने आपको बताया जैसे ही गुणनखंड मिल जाए तुरंत एक गुणनखंड 0 के बराबर रखते हैं। तो पहला गुणनखंड जो है वो है x, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, और दूसरा गुणनखंड है x -4, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ जब हमने x को 0 के बराबर कर दिया तो यही इसका मान हो गया, ठीक है। और यहाँ हमने बराबर किया तो -4 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। इसको जरा आप लोग फिर से कीजिएगा। क्या किया है हमने? ये सवाल दिया है, ठीक। सवाल में हमने क्या किया है कि x माइनस 2 x माइनस 2 दोनों जगह है, इसलिए हमने कॉमन किया है। फिर यहाँ तिरछा गुणा किया है, इसके बाद थोड़ा सरल किया है, उसके बाद कॉमन लिया है यहाँ से 2 और 2 ये कटा है, x माइनस 2 ये कटा है, जो बचा वो हमने लिखा। ऊपर भी 1 यहाँ भी है, वहाँ भी ऊपर 1 है, इसमें पलट दिया है। इसके बाद फिर क्या किया है? ये देखिए, ये 3 प्लस में इधर आया माइनस में, 3 और 3 कट गया है, और x² माइनस 4x बचा है, ठीक। ये 2 पद हैं, गुणनखंड हो जाएगा। इसमें से x कॉमन किया है तो x -4 मिला है। पहला गुणनखंड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, दोनों को 0 के बराबर किया और x का मान निकाला। ये है इसका आंसर। ऐसे और भी अगर सवाल आते हैं तो आप लोग कीजिएगा। अगला सवाल है, ये देखिए, लिखा है 2x + 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 ब्रैकेट में 2x + 1 बटे x ब्रैकेट में। करें, ये जो सवाल है ना, इसमें x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। पहले ध्यान से देखेंगे सवाल में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये पीछे वाले सवाल की तरह नहीं है, इसमें होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें कहते क्या है, देखते हैं कि ये जो चीजें दी गई हैं क्या इसमें कोई समानता है। तो देखेंगे, हाँ, 2x + 1 बटे x और 2x + 1 बटे x, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ, सेम टू सेम है। यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है। तो अगर कोई बराबर चीजें होती हैं तो हम उसे अलग मान लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा तामझाम है। छोटा करने के लिए बराबर चीजों को मानते हैं किसी के बराबर, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। ये जो 2x + 1 बटे x है ना, इसको किसी के बराबर मान लीजिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए y, ठीक। तो जो मानेंगे ना, यही मान, देखिए, ये एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए नंबर 1। तो जो माने रहेंगे ये मान उठा के यहाँ रखो, ठीक है। तो हमने 2x + 1 बटे x की जगह हमने माना है y, तो ये जो होगा, इस देखिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरे की जगह बन जाएगा y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस में 4 है बराबर ये है 5, और इसको मान लिया है y, तो जाएगा y। देखिए कितना छोटा हो गया। अब इसको सही से द्विघात समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² 5y प्लस में धरा है माइनस में, हो गया, और फिर प्लस में 4 बराबर 0। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पहले स्क्वायर वाला लिखा जाता है, फिर बिना स्क्वायर वाला, फिर अचर पद लिखा जाता है, इसलिए ऐसे लिखा है। अब ये बन गया y में द्विघात समीकरण, ठीक। अब हमने आपको बताया है अगर गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड विधि से हल कीजिए, नहीं तो श्रीधर 4 सूत्र से हल कीजिए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y² माइनस, अब मैं नहीं बताऊंगा बार बार कि गुणनखंड कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है पीछे। तो माइनस जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं, -5y है ना, इसको लिख सकते हैं माइनस में 4y
हाँ माइनस में 4y फिर माइनस में y प्लस 4 बराबर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि -4y माइनस 1y माइनस 5y होता है। अब क्या करना होता है, दो पद, ये दो पद लेकर गुणनखंड करना होता है। चलिए बताइए इस दो पद में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इतने में क्या कॉमन है, y और y। देखिए y कॉमन है, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ y माइनस 4 मिलेगा, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया है कि यही चीज फिर लिखते हैं y माइनस 4 बराबर 0। तो यही पहला और पहला है, देखिए इन दोनों में कॉमन करना है। पहला पहला मिलाइए, क्या यहाँ लिखा है क्या यहाँ नहीं लिखा है, y है सेम है बराबर है, माइनस हमने नहीं लिखा है, माइनस लगा दिया। अगर कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ 1 लिखते हैं, हो गया। तो y माइनस 4 यहाँ है तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए y माइनस 4 यहाँ से और यहाँ से निकालिए बाहर तो मिलेगा y माइनस 1। तो अगला क्या मिलेगा, y माइनस 1 बराबर 0। अब जैसे दो गुणनखंड हो जाए तुरंत दोनों को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से y बराबर क्या आएगा 4 और यहाँ से क्या आएगा y का मान 1 आएगा, हो गया। देखिए ठीक है, लेकिन ये किसका मान आया है, ये मान आया है y का। हमें किसका मान चाहिए, x का। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सवाल x में है तो आंसर भी x में, x का मान आना चाहिए, लेकिन मान y का आया है। तो ये जो मान आया है यही मान वहां रखेंगे जहां माने रहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए y बराबर 4 है ना, तो y बराबर जो चीज हमने माना है ना उसको यहाँ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, y की जगह रखेंगे 2x प्लस 1 बटे x बराबर 4, हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर x को इसमें गुणा करेंगे क्योंकि ये बटे में है भाग में, तो हो जाएगा कितना 4x, हो गया। अब देखिए ध्यान से इधर 2x प्लस में इधर गया माइनस में, तो 4x, यहाँ 4x है ना, 2x इधर गया तो हो जाएगा माइनस में 2x और इधर क्या बचा बराबर 1। हमने सीधा लिखा है बस और कुछ नहीं। तो 2x में से 4x में से 2x निकलेगा तो जाएगा 2x बराबर 1, 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। यही है क्या आंसर इसका। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण है 2 मान निकलेंगे, तो 1 मान निकल गया, अगला यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी y है तो y की जगह ये जो हमने माना है उसको रखिए। तो y क्या माना है 2x प्लस 1 बटे x, चलिए रखिए 2x प्लस 1 बटे x बराबर कितना है 1 है। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा x बटे में इधर गया गुणे में तो हो जाएगा x, ठीक। x प्लस में इधर आया माइनस में तो 2x, और देखिए ध्यान दीजिएगा 2x लिख दिया, x प्लस में इधर आया माइनस में x, 1 प्लस में उधर गया माइनस में, हो गया। अब 2x में से x गया तो जाएगा x बराबर -1 और ये क्या है आंसर है। तो एक मान यहाँ आया है, एक मान यहाँ आया है। ऐसे ही भी और भी सवाल आते हैं तो मैं एक और करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस सवाल को जरा आप फिर से देखिएगा और समझिएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए इसमें भी वही लिखा है, समीकरण को हल कीजिए और ये 6वां नंबर सवाल है। देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि x माइनस 2 बटे x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 बटे x माइनस 2 -4 बराबर 0। और इसमें जो समीकरण हल करेंगे उसमें x का जो मान है वो 2 और -2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने अभी पीछे इसी की तरह एक सवाल बताया है लेकिन थोड़ा सा उसमें से ये अलग है। अलग क्या है, जरा ध्यान दीजिए, x माइनस 2 बटे x प्लस 2, जो यहाँ चीज है वही यहाँ भी है, लेकिन जो यहाँ है वो ये वाला ना पहले वाले का उल्टा है। जरा देखिए x माइनस 2 जो है यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे है, और यहाँ x प्लस 2 नीचे है यहाँ ऊपर है, यानी कि जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन अंतर क्या है कि जो संख्या लिखा गया ये संख्या इसी का उल्टा संख्या लिखी गई है, ठीक है। तो जो मिलता जुलता चीजें रहती हैं ना उनको ही हम मानते हैं किसी के बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना ये जो x माइनस 2 बटे x प्लस 2 है ना, इसको किसी के बराबर मान लेते हैं, जैसे कि मैंने भी पीछे वाले सवाल माना था। क्या माना था, y माना था, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यही चीज हो और अगली जगह ठीक इसका उल्टा हो तो ये जो मानते हैं ना इसको पलट दीजिए एक बार, ठीक है। तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक। और जब y को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई भी एक मान को पलटते हैं अकेला मान को तो वो 1 बटे में हो जाता है,
ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अकेला मान है ना बटे में एक कर सकते हैं, जब इसको पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यही मान उठा के ऊपर वाले समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x - 2 बटे x + 2 की जगह लिखेंगे y। क्या लिखेंगे? y हो गया। इसके बाद है प्लस में 3, ठीक, और फिर देखिए ब्रैकेट में है क्या, ये चीज है, और इसकी जगह लिखेंगे 1/y। ठीक है, -4 बराबर 0। देखिए थोड़ा सरल हो गया, इसको थोड़ा और सरल बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बटे में अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा अटपटा होता है, वहाँ हल करने में दिक्कत होती है। तो अगर कोई नीचे अकेली संख्या है, कोई अक्षर है, तो उसको हम पहले हटाते हैं। हटाने का 2 तरीका है। पहला, जो नीचे संख्या है उसी से सब में गुणा करा दो, तो नीचे से वो हट जाता है। ठीक है, या दूसरा तरीका है क्या, कि y का इसमें गुणा करा दो, y का इसमें गुणा करा दो, y का इसमें गुणा करा दो, y नीचे से हट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो y के इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y, और यहाँ देखिए y का y में करेंगे क्या हो जाएगा, y²। ऐसे फिर है यहाँ प्लस, ये देखिए ये 3 ये गुणे में है 1/y, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। यहाँ y का गुणा नहीं होगा क्योंकि नीचे है, माइनस y का 4 में होगा तो हो जाएगा 4y, माइनस में y का 0 में होगा तो बराबर 0। अब इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, तो सही से क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाला मान लिखते हैं, फिर बिना स्क्वायर वाला। ठीक है, तो -4y और फिर प्लस में 3 बराबर 0, और ये सही से हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको चाहे गुणनखंड विधि से हल कीजिए, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, ये हल हो जाएगा गुणनखंड विधि से। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, y² माइनस जो 4y है ना, इसको लिख सकते हैं -3y। ठीक है, और माइनस में y + 3 बराबर 0, ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, -3y -y -4y होता है जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 पद लेकर हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ गुणनखंड करेंगे। देखिए तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, वो इसमें y² -3y में से अगर कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, y कॉमन होगा, और ये हो जाएगा y - 3। ठीक है, और फिर यही लिखना है आपको y - 3। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर मिलाओ जरा, क्या यहाँ लिखा गया है, क्या यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, और अगर कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहाँ 1 लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए y - 3 2 जगह है, तो फिर कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, y - 3 जब निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ मिलेगा y, यहाँ मिलेगा -1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा y - 1 बराबर 0, और ये हो गया गुणनखंड। फिर क्या करते हैं, एक गुणनखंड 0 के बराबर, बार बार यही कह रहे हैं। तो पहला गुणनखंड जो है y - 3 है, इसको 0 के बराबर करेंगे। दूसरा जो है y - 1 है, 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से y बराबर आएगा 3, और यहाँ से y बराबर आएगा 1, हो गया y का मान। लेकिन सवाल x में है, तो हमें किसका मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो जो शुरू में माने रहते हैं ना, उसी मान को यहाँ रखते हैं। तो हमने y बराबर देखिए माना है x - 2 x बटे x + 2। ठीक है, यही मान वहाँ रखते हैं जैसे पीछे वाले में किया था। चलो रखते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, x - 2 बटे x + 2 बराबर 3। ठीक, चलिए हल कीजिए इसको, इसके इसमें गुणा कीजिए तो हो जाएगा क्या, x - 2 बराबर, गुणा कीजिए 3 में तो हो जाएगा 3x + 6 हो गया। अब देखिए ध्यान से, 3x प्लस में इधर आया माइनस में, तो x - 3x, और -2 उधर गया प्लस में, तो जाएगा 6 + 2, तो x में से 3x जाएगा तो -2x बराबर 6 2 8, -2 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे -2, काटेंगे तो जाएगा x बराबर -4। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला देखिए ध्यान से, अगला क्या होगा, यहाँ y बराबर 1 है, तो यहाँ भी y का जो माने थे वही मान रखेंगे। यहाँ y क्या माने हैं, x - 2 बटे x + 2 रखिए। यहाँ x - 2 बटे x + 2 बराबर क्या है, 1 है। जैसे यहाँ हल किए हैं वैसे यहाँ भी हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से गुणा कीजिए तो जाएगा x - 2 बराबर x + 2। ठीक है, अब अगर दोनों चीज़ देखो, दोनों तरफ
कोई चीज़ बराबर होता है तो हम उसे काट देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, x प्लस में x माइनस में कट जाएगा, और जब x कट जाएगा तो x बचेगा ही नहीं, और जब x बचेगा ही नहीं वहाँ पर तो x का मान निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x का मान नहीं निकाल सकते। तो ये ऐसा एक समीकरण दिया गया है जहाँ पर x का केवल एक ही मान आएगा, वो भी -4। क्यों? क्योंकि यहाँ मान क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x कट गया, और x जब बचा ही नहीं तो मान ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x के मान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, x के मान का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम x का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आप लोग कीजिएगा। ये अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि द्विघात समीकरण 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x, a + b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये जो दिया गया है ना, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आ जाता है। तो देखिए सवाल को कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो सवाल दिया गया है, जो आगे लिखा है, पहले आप उसे ही वैसे ही लिखिए। तो लिख ले रहे हैं 1/a + b + x, इसमें x है। ठीक है, इसलिए 1 जो x है ना, उसको इस साइड कीजिए तो जाएगा -1/x। बाकी जो बचा है उसको वैसे लिखिए 1/a + 1/b हो गया। अब इसी को हमें लासा लेके या तिरछा गुणा करके जो भी करना पड़े आपको, आप इसको थोड़ा सरल कीजिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखिएगा ध्यान से। आपको पता है कि या तो लासा लें या तो तिरछा गुणा करें। चलिए तिरछा गुणा करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा यहाँ पर। या तो लासा लेना जानते हैं तो आप वैसा कीजिए जैसी आपकी इच्छा। तो x का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, ठीक, फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ये जो a + b + x है ना, इसको -1 में गुणा कीजिए। तो तिरछा गुणा कीजिए तो जाएगा -a, फिर b का करेंगे तो -b, x करेंगे -x, हो गया। नीचे इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। अब नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का सब में गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा, ax + bx + x² बराबर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा हल कीजिए तिरछा गुणा करके। तो इसका इसमें करेंगे तो जाएगा b प्लस, इसका इसमें करेंगे तो जाएगा a/, नीचे का नीचे करेंगे तो जाएगा ab, हो गया। अब इसको थोड़ा सरल करना, जरा देखिए, x प्लस में x माइनस में ये कैंसिल हो गया, हो गया। तो अब क्या करना है, देखिए -a -b है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो a + b हो जाएगा। जहां पर दोनों जगह माइनस हो या कई जगह माइनस हो, तो जब माइनस कॉमन करते हैं तो वो चीज़ प्लस में हो जाता है। ठीक है, नीचे क्या है, देखिए नीचे क्या है, इसको नीचे वाला सही से लिखिए। पहले बड़ा घात लिखा जाता है तो लिखेंगे x², फिर प्लस में ax प्लस में bx, हो गया, बराबर। ये क्या है, b + a है ना, इसको हम a + b भी लिख सकते हैं। ठीक है, बटे ab ऐसा कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर बराबर चीजें हैं दोनों तरफ तो उसे काट देते हैं। तो a + b और a + b कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, इधर 1 और इधर भी 1 बार जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर 1 हो इधर भी और उस साइड दोनों तरफ 1 हो ऊपर, तो हम इस चीज को पलट देते हैं। ठीक है, तो चलिए पलट दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ केवल 1 नहीं है बल्कि -1 है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो क्या करना होता है, देखिए, तो जब हम इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + ax + bx बटे -1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, और जब हम इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ab बटे 1। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर केवल 1 होता, यहाँ भी 1 होता, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से मुझे लिखना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर तिरछा गुणा, 1 का इसमें गुणा करेंगे सब में, तो ये यही चीज आएगा, क्या, x² + ax + bx, और -1 का गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा बराबर में -ab, हो गया। अब इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये है x², फिर क्या है प्लस में ax, फिर प्लस में क्या है bx, हो गया, फिर है -ab है दाहिने तरफ, इधर आएगा तो
हो जाएगा प्लस में ए बी बराबर 0, और ये क्या हो गया, सही से द्विघात समीकरण। अब क्या होगा, मैंने कहा था द्विघात समीकरण अगर आ जाए तो चाहे उसे गुणनखंड बेस से लगाइए चाहे श्रीधराचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही 4 पद में 1 2 3 4 पद में तोड़कर रखा गया है। देखिए यहीं से ही हमें मिल गया 4 पद, तो हम यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है और गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा। ठीक, चलिए इस यहाँ से और यहाँ से गुणनखंड कीजिए। देखिए क्या कुछ कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन है क्या, यक्स, दोनों में से कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या, यक्स प्लस ए। ठीक, इसके बाद फिर यहीं लिखिए वही यक्स प्लस ए बराबर 0। तो ये जो पहला पहला मिलाइए, क्या यहाँ लिखा गया, क्या यहाँ नहीं, प्लस बी। ठीक हो गया, तो x प्लस ए कॉमन कीजिए, तो x प्लस ए कॉमन करेंगे तो मिलेगा x प्लस बी, हो गया बराबर 0। और ये क्या मिला, 2 गुणनखंड। और जैसे ही 2 गुणनखंड मिल जाए तुरंत एक एक गुणनखंड 0 के बराबर रखते हैं। चलिए पहला गुणनखंड है x प्लस ए 0 के बराबर करेंगे, दूसरा है x प्लस बी 0 के बराबर करेंगे। हो गया, यहाँ से x बराबर कितना आएगा, ये प्लस में उधर गया माइनस में तो जाएगा माइनस ए, ये हो गया 1 मान। यहाँ से b प्लस में इधर गया माइनस में तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी, और हो गया यही x का मान। और ये क्या लिखा है, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कहा था, तो हमने पहले क्या किया है, 1/x को बाएं साइड लाया है, इसका तिरछा गुणा किया है, लासा लेके हल किया है, इसको भी लासा लेके हल किया है, फिर इसको सही से द्विघात समीकरण बनाया है। और ये पहले से ही 4 पद में मिल गया है, तो हमें केवल कॉमन करके गुणनखंड करना है। जैसे गुणनखंड हो जाए 0 के बराबर कीजिए और मान कीजिए। देखिए कितना आसान है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा और फिर इसको दोहरा लीजिएगा, ऐसे और भी सवाल आते हैं। ये जो हमारा सवाल है, देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है के मूल हों, यानी कि ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है ना, कह रहा है अल्फा बीटा इसके मूल हैं। आप जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है तो जब उसे हल करते हैं तो 2 मान निकलते हैं, और उन्हीं दोनों मानों को कहते हैं मूल या मान। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण है, कह रहा है इसका 2 मूल है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये पहले का मान ज्ञात कीजिए, ये दूसरे का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो ऐसे सवाल हम बहुपद में बताए हैं। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण बनता है, मैंने आपको बताया है। तो वहाँ मैंने एक सूत्र बताया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वही जहाँ शून्यक हमने लगाया है वहीं शून्य की जगह आप रख दीजिए मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये जानते रहे, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। सूत्र क्या था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो सूत्र था ये, कहाँ लिखूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने वहां सूत्र क्या लिखा था शून्यकों का योगफल, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल को किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, और वहां पर मैंने सूत्र क्या लिखा था, मैं लिख दे रहा हूं। सूत्र क्या था, शून्यकों का योगफल, तो वही यहां मूलों का योगफल है। क्या सूत्र था, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये है सूत्र। ठीक, जहां पर निकला था -b/a, ऐसे सूत्र करके निकला था, वही वाला यहां लगेगा। बस मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां शून्यक नाम था, यहां मूल है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सूत्र क्या हमने लिखा था, शून्यकों का गुणनफल, वही शून्य की जगह क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है, और इसका सूत्र कैसे था, ये था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो हम शब्दों में सूत्र लिख रहे हैं ये हमेशा काम देगा। ठीक है, तो अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए, जब भी कहेगा कि कोई द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल अल्फा तथा बीटा है, तो हमेशा पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, तभी ऐसे सवाल हल हो पाते हैं। ठीक है, तो मैं यही निकाल के दिखाता हूं। देखिए, पहला क्या निकालना है आपको, मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको मान निकालना है। फिर उसके बाद क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मान निकालना है। ठीक है, कैसे मान आता है, अल्फा प्लस बीटा माने मूलों का योगफल, ये है माइनस यक्स का गुणांक। इस समीकरण में देखो यक्स का गुणे में क्या है,
-3, तो x गुणे में है -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सूत्र में लिखा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 आया। ठीक है, अब आगे दूसरा निकालिएगा मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें अचर पद कितना है, ये 5 है, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2 है। तो यही जो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान आया है, इसी की जरूरत पड़ती है इसमें। और फिर हम क्या करते हैं, हल कर देते हैं। देखिए, अगर हमें पहला जो मान निकालना है, ठीक है, इसका मान कहे निकालने के लिए तो क्या करना है, पहले इसे लासा लेकर सही करते हैं। तो इसे गुणा कीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। मान कैसे रखेंगे, देखिए, ये बीटा प्लस अल्फा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 हमने निकाला, बटे अल्फा इंटू बीटा का मान हमने कितना निकाला 5/2। अब इसी को हल कर देंगे, जो भी आए आंसर। ठीक है, तो कितना आएगा, ये देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो आएगा 3/5, हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही अगर हमें इसका मान पूछे तब क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन उमन है, तो कॉमन है अल्फा बीटा दोनों जगह से कॉमन है, तो अल्फा बीटा जब कॉमन करेंगे, यहाँ से अल्फा और फिर बीटा कॉमन करेंगे तो एक अल्फा बचेगा, प्लस यहाँ से एक अल्फा और एक बीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ बीटा बचेगा। ठीक, अब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की तरह, और यही मान वहां से उठा के इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2, ठीक है, यहाँ गुणे में है, और ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3/2। ठीक, और ये गुणा करना है, गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4, हो गया क्या आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी अगर सवाल आते हैं तो आप लोग सबसे पहले क्या निकालिएगा, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालिएगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और फिर मान रख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आप लोग हल कीजिएगा अगर मिलता है कोई सवाल। आगे सवाल है, देखिए लिखा है समीकरण, ये कोई द्विघात समीकरण है, x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल अक्सर आता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर ऐसा आता है, जब भी ऐसा कोई समीकरण देगा और कहेगा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इसके मूलों का योगफल निकालना पड़ता है। ठीक है, मूलों का योगफल आप निकालिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मूलों का योगफल निकालिए, ठीक है, और मूलों के योगफल को किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, यही होता है सूत्र। इसका मतलब ये हुआ मान कितना निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस x का गुणांक, यानी कि x के गुणे में जो मान होगा, तो माइनस है, x के गुणे में क्या है -7 है, और बटे x² का गुणांक कितना है, यहाँ गुणे में अगर कोई संख्या नहीं तो यहाँ कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 7/1 यानी कि 7। ये हो गया समीकरण नंबर 1, आप ऐसे लिखिए। इसके बाद क्या करना है आपको, तुरंत अगली बार निकालना है मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अभी मैंने पीछे सूत्र लिखा था, मैं जानबूझ के फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो गया इतना। चलिए मान रखिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है यहाँ पर 12 बटे x² गुणे में कितना है यहाँ 1 है। ठीक, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 12। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इतना तामझाम करने का क्या मतलब है, हमें तो चाहिए इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो यही मदद करता है ऐसे सवालों को हल करने के लिए। क्या लिखा है, मूलों के, ध्यान दीजिए, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें चाहिए। ठीक है, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब क्या होता है, मैं करके दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ ये
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए, ठीक, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या होता है, हमें इस द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा, ये जो द्विघात समीकरण दिया है ना, इसके मूल हमें पता नहीं है। जब भी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल पता नहीं होते हैं तो हम मानते हैं कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, ठीक है, यानी कि एक मूल अल्फा, एक मूल बीटा, तभी तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकलता है, ठीक है। तो ये जो व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो ये जो मूल दिए गए हैं ना, अल्फा बीटा हमने मान लिया है ना, इनका उल्टा कर दीजिए। तो अगर अल्फा का उल्टा करेंगे तो अल्फा का उल्टा होता है 1/अल्फा और बीटा का उल्टा होता है 1/बीटा, ठीक है, और इन्हीं का हमें योग चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब ये है कि जो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल होता है इसको लिखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को ही कहते हैं मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, और हमें इसी का मान चाहिए, ठीक है। और मैंने जस्ट अभी पीछे ही एक सवाल बताया था जिसमें लिखा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, और मैंने उस सवाल को कैसे लगाया था, देखिएगा ध्यान से, ऐसे कैसे किया था, देखिए, ये लासा लेके बीटा किसमें करेंगे, अल्फा किसमें करेंगे गुणा, तो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे नीचे, नीचे का नीचे गुणा, तो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यही क्या करते हैं, मान रख देते हैं, ठीक। तो बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 7, तो ऊपर आया 7 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12, ये देखिए 12, और इसी को ही कहते हैं क्या, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल इस सवाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी कहेगा कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, तुरंत आप निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, और फिर क्या कीजिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मतलब मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल, और फिर इसको थोड़ा सरल कीजिएगा और मान रख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। इसका दूसरा भी लगाने का तरीका है, दूसरा लगाने का तरीका क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक, इसको चाहे श्रीधराचार्य से चाहे गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक। इसके बाद क्या करना है, दोनों मूलों को ज्ञात करना है, और इसके बाद दोनों मूलों को उल्टा करके जोड़ देना है, उसी को ही कहते हैं मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ये जो हमारा सवाल है जरा देखिए, इसमें कभी कभी एक नंबर में से सवाल आते हैं, तो ये देखिए क्या लिखा है, लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने क्या किया था कि द्विघात समीकरण दिए रहते थे, उनको हल करके उनके दोनों मान निकालते थे, और इन्हीं दोनों मानों को कहते थे मूल, जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसको हल करके हमें मूल ज्ञात करना होता है दोनों, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं तो हमें उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करना, उल्टा काम करना है। हमने पीछे क्या किया है, समीकरण दिया था, हल करके मूल ज्ञात किया था, अब मूल दिया है तो समीकरण ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जिसके लिए मैं सूत्र बता दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सूत्र क्या होता है, जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए हों तब द्विघात समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। ये जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए हों तब द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो वैसा ही सवाल है, देखिए किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिया है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है x² माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल गुणे x, बगल में x है, प्लस मूलों का गुणनफल,
ठीक है, बराबर 0। ये है सूत्र। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल को किससे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। बगल में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल को किससे लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा से, बराबर 0। तो चाहे ये सूत्र लगाइए चाहे ये सूत्र लगाइए, ठीक है। तो इसी सूत्र में हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो देखिए मान कैसे होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो मान है ये क्या है? अल्फा है, और ये जो मान है ये बीटा है, ठीक। तो यही मान उठा के इसमें रख देंगे। तो ये पहला मूल, ये दूसरा मूल, तो दोनों मूलों का योगफल। तो क्या करेंगे? योगफल माने जोड़ दीजिए, तो जो दोनों को जोड़िए, तो 3 + 1/3, बगल में x प्लस मूलों का गुणनफल माने दोनों का गुणनफल, तो यह 3 × 1/3 बराबर 0। अब इसी को हमें हल कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, ये यहाँ 3 और 3 कट जाएगा, और जरा इसको हल कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 3 = 9, 1 10, हो जाएगा 10, और बगल में x है बटे 3, प्लस 3 3 कट गया है, तो यहाँ बचा है 1 बराबर 0, ठीक। यही वो द्विघात समीकरण है जिसका मूल 3 और 1/3 है। लेकिन ज़्यादातर द्विघात समीकरण सही से एक लाइन में होता है, यहाँ बटे में है तो थोड़ा अटपटा है। इसलिए मैंने पीछे आपको एक तरीका बताया था कि अगर कोई बटे में संख्या है तो क्या करते हैं? उसी से सब में गुणा करा देते हैं और वो हट जाता है। 3 से इसमें, 3 से इसमें, 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो 3 नीचे से हट जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? इसका इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें गुणा कराओ, और नीचे से वो हट जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का इसमें गुणा कराओ तो हो जाएगा 3x², ठीक, माइनस ऊपर क्या बचा है? 10x, और 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस में 3, और 3 का शून्य में कराएंगे तो हो जाएगा 0। और जो अब आया है ये वो सही से द्विघात समीकरण है जिसका मूल 3 है और 1/3 है, ठीक है। तो अगर दोनों मूल दिए रहेंगे तो इस सूत्र से आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैंने सवाल आपको बहुपद वाले में बताया था कि 2 शून्य दिए गए हैं तो बहुपद ज्ञात करना, वो भी द्विघात बहुपद, ठीक है। वही चीज यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वहां पर बराबर में ये चीज लिखते थे और यहाँ बराबर में 0 है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो बस हो गया, और क्या।